वेलकम बैक टू न्यूज़ डायरी। दोस्तों, मणिपुर का जो मुद्दा है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कुछ न कुछ खबरें वहाँ से ऐसी निकल के सामने आती हैं जिससे चर्चाओं का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। तो आइए कम समय में मणिपुर का एक इतिहास जान लेते हैं। अंग्रेज जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे तो 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद मणिपुर जो है वो ब्रिटिश रियासत का 47 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो मणिपुर को सी कैटेगरी का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 1950 में भारतीय संविधान लागू हो जाने पर मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये रही मणिपुर का एक छोटा सा। अब आते हैं कि मणिपुर जो है वर्तमान परिस्थितियों में कैसे पहुंचा। दोस्तों, जब वहाँ पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी तो वहाँ पर मुख्यतः दो जनजातियाँ रहती थीं, एक मैतेई और दूसरा कुकी। उस समय पर अंग्रेजों ने एक विशेष नियम बना दिया था कि भारत के मुख्य भूमि के लोग नॉर्थ ईस्ट में आसानी से बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनको प्रवेश करने के लिए एक विशेष प्रकार की अनुमति जो है अंग्रेज सरकार से बनवानी होती थी। लेकिन जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, ईसाई मिशनरियों पर यह जो कानून है वो लागू नहीं होता था। इसीलिए ईसाई मिशनरियाँ वहाँ पूरी तरह से फल फूल रही थी और उनका कन्वर्जन का कार्य पूरी तरह से वहाँ चल आंकड़े पर। दोस्तों, मणिपुर की जो जनसंख्या है उसमें 65% जनसंख्या मैतेई समुदाय की है, लेकिन भूमि का उनके पास सिर्फ 10% हिस्सा है। वहीं पर जो कुकी समुदाय है जो 35% है, उसके पास मणिपुर के भूभाग का 90% हिस्सा है और वो पूरा हिस्सा जो है वो पहाड़ी इलाकों का है। तो इस आज से पहले भी मतलब ये जो वर्तमान घटनाएं घट रही हैं, इससे पहले भी मैतेई समुदाय के लोगों ने काफ़ी बड़े आंदोलन किए हैं, जिसमें से उनका यह मानना है कि मैतेई समुदाय को भी जनजाति का दर्जा प्रदान करें, क्योंकि अभी तक भारत सरकार के हिसाब से मैतेई को जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है। इसीलिए जो मैतेई समुदाय है वो पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकता है, जबकि जो कुकी समुदाय है उसको जनजाति का दर्जा दिया गया है। और यह जो जनजाति का बंटवारा यानी जनजाति का दर्जा है ये अंग्रेजों के समय से चला। दोस्तों, मणिपुर सरकार को और भारत सरकार को इस समस्या का त्वरित निराकरण करना चाहिए। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को सजा दे देने से या कुछ इस तरह की कार्य कर देने से मुझे नहीं लगता कि यह आंदोलन समाप्त हो गया या इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बंद होगी। कुछ समय के लिए घटनाएं कमज़ोर पड़ सकती हैं, धीमी गति से हो सकती हैं, लेकिन इस समस्या का निराकरण जब तक बैठ करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुलझाएंगी नहीं तो इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। तो भारत सरकार और मणिपुर सरकार को इस बारे में क्या करना चाहिए, क्या कदम उनको उठाना चाहिए? क्या मैतेई समुदाय को उनको जनजाति का दर्जा देना चाहिए या उनको कुकी समुदाय की बात माननी चाहिए, या इसका कोई तीसरा उपाय भी निकल सकता है, तीसरा मत भी हो सकता है? आपके अपने विचार क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।